Let's now go live to Kathmandu in Nepal, where the Nepalese government is hosting an international conference on Nepal's reconstruction. For more details, we are joined by Nishant Saurav. Nishant, India responded spontaneously with relief and rescue operations to assist Nepal in the aftermath of the April 25th earthquake. Yesterday, we heard Sushma Swaraj, our External Affairs Minister, saying that even in reconstruction, India will be standing by Nepal. What can we expect from the international conference today? Nishant, if you can hear me, I was asking you, what can we expect from the international conference today in the light of what Sushma Swaraj said yesterday, that India will continue to stand by Nepal even in reconstruction after it extended phenomenal relief to Nepal post the earthquake? जी मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो पिछले 2 महीने पहले जो 25 अप्रैल को जो नेपाल में जो भूकंप आया था, वो आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। और नेपाल में जिस तरह से भयानक तबाही हुई, करीब 9,000 लोग मरे और काफी वहां पर विनाश हुआ, तो नेपाल को फिलहाल ये जरूरत है कि नेपाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि 6.6 बिलियन US डॉलर की जरूरत नेपाल को अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रीबिल्डिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए नेपाल को ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये उम्मीद है कि वो खुले दिल से नेपाल की मदद करेंगे। और इसीलिए ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेपाल रिकंस्ट्रक्शन ये आयोजित किया गया है, आज दिन भर का कॉन्फ्रेंस है। इसमें करीब 40 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो नेपाल सरकार का ये कहना है कि जो रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग का जो काम है वो करीब 5 साल तक चलेगा, क्योंकि काफी विनाश हुआ था वहां पर। तो ऐसे में जो अलग अलग देशों के, जैसे भारत के एक ही विदेश मंत्री आए हैं, उसके अलावा चीन, नॉर्वे और जापान के भी विदेश मंत्री यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा जो सार्क नेशंस हैं हमारे, जो भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, वहाँ के मंत्री भी यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा जो अलग अलग के जो मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं, अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हुआ, यूनाइटेड नेशन हुआ, और इवन जो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो right, Nishant, Gautam here. I just wanted to ask you, what sort of commitment can we expect India to make? Because so far, the way India has been contributing for Nepal, as far as initially it was, of course, rescue and relief, and then it was a sustained effort, really, as far as the people of Nepal are concerned, to help them get back on their feet. It can hardly be quantified in monetary terms, but now it seems it's come to what India can contribute from its own purse strings as well. जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब नेपाल में जब भूकंप आया था तो सबसे पहले जो राहत कार्य और जो सप्लाई जो भेजने वाले देशों में भारत ही था। और जो भारत की सेना और जो NDRF के जवानों ने यहाँ के लोगों को, हजारों लोगों की जान बचाई थी। और कल जब सुषमा स्वराज नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मिली थी, तब भी उन्होंने कहा था कि नेपाल को जो भी जरूरत पड़ेगी अपने रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन के हेतु भारत हर संभव मदद करेगा, ये आश्वासन दिया था। और आज सुषमा स्वराज जो भारत में जो फंड इकट्ठा हुआ है नेपाल की मदद के लिए, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो PM रिलीफ फंड है, वो भी उसके तहत जो भी जो फंड इकट्ठा हुआ वो सारा नेपाल सरकार को भी देंगी। और अभी जब सुषमा स्वराज अपना स्पीच देंगी तो वो भी इस बात को डिस्क्लोज करेंगे कि नेपाल को भारत कितनी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, वर्ल्ड बैंक ने भी 500 मिलियन US डॉलर मदद की पेशकश नेपाल को की थी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने एक रिलीफ फंड अलग से उसको मॉनिटर करने के लिए उसको भी एक ट्रस्ट बनाने की भी बात कही थी। All right, Nishant, we'll keep an eye out for what sort of an announcement comes through from Kathmandu today, as far as India and other nations are concerned who've gathered there for this conclave as far as Nepal's reconstruction is concerned. Thanks for the update for the moment.